हेलो ऑल स्टूडेंट्स, मैं अब्दुल्लाल गौर आईसीएसई डिपार्टमेंट में आपका स्वागत करता हूं। इसके पूरा आपने ये पढ़ा है बहुत से रासायनिक यौगिकों के बारे में, बहुत से कार्बनिक यौगिकों के बारे में। लेकिन बच्चों, आज मैं बताने जा रहा हूं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो हम कैसे पहचानेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और कैसे हम पहचानेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो हाइड्रोकार्बन है ये इसके दो भाग होते हैं। अगर हम ये देखें, एक संतृप्त होता है और एक होता है असंतृप्त। आप ये जान जाइए, संतृप्त में जो होता है यह एल्केन होता है और जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है। आप ये ध्यान दीजिएगा, जो असंतृप्त है इसके दो पार्ट हैं, एक एल्कीन है और जिसका सूत्र है CnH2n, और एक एल्काइन है और जिसका सूत्र है CnH2n-2। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये जो एल्कीन है इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा, कोई न कोई कार्बन परमाणु है जिसके बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इस प्रकार से हम ये जानेंगे। अगर हम इसकी व्याख्या करना चाहेंगे तो किस प्रकार से ये करना चाहेंगे, तो आप ये जान जाइए। आप ये जानिए संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों की पहचान। संतृप्त में एल्केन है और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन होता है। वैसे तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज विशेषता क्या है, आप ये जान जाइए। कार्बन कार्बन या हाइड्रोजन कार्बन कार्बन या हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच सिग्मा, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सिग्मा आबंध आबंध पाया जाता है। सिग्मा आबंध पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कार्बन कार्बन या, और आप ये ध्यान दीजिएगा, यह कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो है सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण एल्कीन में क्या होता है, किसी एक कार्बन कार्बन के बीच, किसी एक कार्बन कार्बन परमाणु के बीच देखिएगा द्विबंध मतलब एक पाई बंध जरूर होना चाहिए। पाई आबंध द्विबंध या पाई आबंध पाया जाता है। और इसमें क्या है,
किसी एक कार्बन 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 परमाणु के बीच त्रिबंध कोष्टक में पाई और सिग्मा बंध पाया जाता है। इस प्रकार से हम जान जाएंगे संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों में सिग्मा बंध या पाई बंध किस प्रकार से पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता और आप ही जान जाइए। जैसे आप ये देख लीजिए, अब आप ये देखिए, जो संतृप्त यौगिक होता है वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है? एक चीज याद रख लीजिएगा। जैसे आप देख लीजिएगा, आपका ये मेथेन है, एग्जाम्पल के रूप में ये मेथेन है। अगर हम यहाँ पर Cl2 से क्रिया कराएं तो आप ये देखिएगा सूर्य के प्रकाश में तो CH3Cl और आपका ये Cl हुआ ना, तो स्वाभाविक है ये कौन सी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इससे साबित होता है जो संतृप्त यौगिक होते हैं वे प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। संतृप्त जो यौगिक होते हैं वे प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। इसके साथ हम ये देखें और आगे देखिएगा, और इनकी जो होती है ये क्या क्रिया देते हैं? यह योगात्मक मतलब संकलन या योगात्मक क्रिया देते हैं। कौन सी क्रिया? संकलन या योगात्मक क्रिया देते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप ये देखिएगा ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन देता है? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक देता है। और अगर ये कहता संकलन या योगात्मक क्रिया कौन देते हैं, तो आप ये जान जाइए असंतृप्त जो यौगिक होते हैं वे संकलन या योगात्मक क्रिया देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देख लीजिए तो सबसे महत्वपूर्ण क्या? जैसे आपका ये देखिएगा CH2 डबल बॉन्डेड CH2, आपका एथिलीन है। तो ये आपका देखिएगा, अगर ये आपका हाइड्रोजन नवजात यहाँ पर अगर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में देखा जाए तो ये जान जाइए जो क्रिया देगा ये होगा CH3CH3 एथिलीन बन रहा है। उसी प्रकार से आप ये देखिएगा CH ट्रिपल बॉन्डेड CH है। और आप ये ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन अगर हम ये लगा दें, और ये जो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया दे रहा है, ये क्या दे रहा है? CH, और आप ये लिखिएगा CH3CH3। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा यह योगात्मक क्रिया दे रहा है और ये आपका प्रतिस्थापन क्रिया दे रहा है। अब आप ये ध्यान जाइए, इससे साबित हो गया कि जो हाइड्रोकार्बन यौगिक है उसके 2 रूप हैं, एक है संतृप्त और एक है असंतृप्त। और दूसरी पहचान क्या है? जो संतृप्त यौगिक होते हैं उनके कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच हमेशा एकल बंध होता है अर्थात सिग्मा बंध होता है। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं इनके 2 भाग होते हैं, एक होते एल्कीन का रूप होता है और एक होता है एल्काइन का रूप होता है। जो एल्कीन का रूप होता है उसका सूत्र होता है CnH2n होता है। जो एल्काइन का रूप होता है उसका सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। जो एल्कीन होता है उसमें कम से कम
एक एक कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध पाया जाता है या पाई बंध पाया जाता है, एक सिग्मा एक पाई बंध पाया जाता है। उसी प्रकार से जो एल्काइन होता है जिसके कम से कम एक कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध जिसमें 2 पाई और 1 सिग्मा बंध पाया जाता है, और ये दोनों असंतुलित के रूप में माने जाते हैं। उनकी तीसरी पहचान क्या है? जो संतुलित होते हैं वे प्रतिस्थापन क्रिया देते हैं, और जो असंतुलित होते हैं वे संकलन या योगात्मक क्रिया देते हैं, क्योंकि इसमें जो पाई बंध होता है वो काफी दुर्बल बंध होता है, काफी कमजोर बंध होता है। तो ऐसी स्थिति में बाहरी हाइड्रोजन परमाणु या कोई और हाइड्रोजन परमाणु उनसे जुड़ करके एक नए उत्पाद को जन्म देते हैं। इस प्रकार से आपने जाना कि हाइड्रोकार्बन यौगिक और हाइड्रोकार्बन यौगिक के कितने भाग हैं और वो कौन कौन सी क्रियाएं देते हैं। दोस्तों, आज इस हाइड्रोकार्बन यौगिक के बारे में आज इतना ही। धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे